Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the differences between Aristotelian and Shakespearean tragedies. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियरियन और एरिस्टोटेलियन या जो क्लासिकल ट्रेजिडीज़ हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इन क्लासिकल ट्रेजिडी देयर वाज अ कोरस, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। कहते हैं कि जो क्लासिकल ट्रेजिडीज़ थे उनमें एक ग्रुप ऑफ सिंगर हुआ करता था जिसको कोरस कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ सिंगर कभी कभार करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते थे, कभी कभार जो किंग्स थे, क्वींस थे, उनकी तारीफ में कसीदे गाते थे, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए आते थे और फिर गायब हो जाते थे। कभी कभार ये बिगिनिंग में आते थे और कभी कभी ये मिडल में या एंड में आ जाते थे। इन शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज देयर इज़ नो कोरस। कहते हैं कि शेक्सपियरियन जो ट्रेजिडीज़ हैं उनमें कोई कोरस नहीं है। इसने ना ही कॉमेडीज़ में और ना ही ट्रेजिडीज़ में कोरस को यूज़ किया। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। प्रोटैगोनिस्ट फेस डेथ और अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, डेथ वाज नॉट एसेंशियल। यहाँ पे कहते हैं कि जो क्लासिकल या एरिस्टोटेलियन ट्रेजिडीज़ थे उनमें प्रोटैगोनिस्ट का जो डेथ था वो लाजमी नहीं था। वाइल इन शेक्सपियरियन प्लेज हीरोज फेस अ ट्रेजिक डेथ, डेथ वाज एसेंशियल। कहते हैं कि शेक्सपियरियन जो ट्रेजिडीज थे उनमें जो हीरो था उसका ट्रेजिक डेथ हुआ करता था। जितनी भी आप शेक्सपियर की ट्रेजिडीज पढ़ेंगे तो उनमें हीरो जो है वो ख्वामख्वाह ट्रेजिक डेथ का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। इन क्लासिकल ट्रेजिडीज देयर वाज अ सिंगल प्लॉट। कहते हैं कि जो क्लासिकल ट्रेजिडीज थे उनमें एक ही प्लॉट हुआ करता था, मतलब मेन प्लॉट जो होता है, मतलब जो प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के दरमियान जो स्टोरी चलती है वही एक प्लॉट हुआ करता था क्लासिकल ट्रेजिडीज में। लेकिन दूसरी तरफ इन शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज देयर आर सेवरल प्लॉट्स। लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज में एक से ज्यादा प्लॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मेन प्लॉट होता है जो कि हीरो और जो विलेन है उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चलता है। दूसरी तरफ भी इनमें कुछ छोटे छोटे सब प्लॉट मौजूद होते हैं जो कि छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, वो प्लॉट उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एसेंशियल डिफरेंस है कि जो क्लासिकल ट्रेजिडीज हैं उनमें एक प्लॉट हुआ करता था, लेकिन शेक्सपियरियन जो ट्रेजिडीज हैं उनमें सेवरल प्लॉट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। डेस्टिनी कंट्रोल कैरेक्टर्स। जो क्लासिकल ट्रेजिडीज थे उनमें डेस्टिनी जो मेन कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करता था। इसका मतलब ये है कि पहले से ही इंसान को पता चल जाता था कि मेरे साथ ये होगा, चाहे वो उसको ऑरिकल बता देता, जैसा कि पेशेंगोई करने वाले लोग होते हैं ना, वो बताते हैं कि आपके साथ ये होगा वो होगा, जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एडिफस रेक्स को पढ़ा होगा, वहाँ पे एक ऑरिकल किंग एडिफस को कहता है कि आप अपने फादर को मारेंगे और फिर अपनी माँ से शादी करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से फिर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ करेक्टर कंट्रोल्स डेस्टिनी। यहाँ पे शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज में जो करेक्टर था वो डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जूलियस सीजर को देखें, वो कभी एक जगह पे हमला करता था, कभी दूसरी जगह पे हमला करता था। ठीक है, इसी तरह से आप हेमलेट में देखें, वो भी अपनी मतलब जो उसके मन में आता है वही करता है। इस तरह से आप मैकबेथ को देखें, ओथेलो को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन करेक्टर है वो डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और नेक्स्ट डिफरेंस ये है जो कि बहुत एसेंशियल है। फॉलो थ्री यूनिटीज़। जो क्लासिकल ट्रेजिडीज थे वो थ्री यूनिटीज़ को, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, इन तीन यूनिटीज़ को लाजमन फॉलो करते थे। लेकिन शेक्सपियर ने अपने ट्रेजिडीज़ में थ्री यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया है। ना ही यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया है, ना ही यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो किया है। इसने सिर्फ और सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया है, क्योंकि इसकी जो एक्शन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब एक तरतीब में है। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। नो स्पेस फॉर कॉमिक सीन्स। कहते हैं कि जो क्लासिकल या एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडीज हैं उनमें कॉमिक सीन्स नहीं हुआ करते थे, मतलब एक ट्रेजिडी में मुकम्मल तौर पर गम, दुख और परेशानी हुआ करती थी। लेकिन शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में कई कॉमिक सीन्स, कॉमिक रिलीफ, कॉमिक एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। फीमेल कैरेक्टर वर नॉट अलाउड ऑन अ स्टेज। कहते हैं कि क्लासिकल ट्रेजिडीज को जब परफॉर्म किया जाता था स्टेज पर, तो वहाँ पे जो फीमेल कैरेक्टर का किरदार था वो मेल कैरेक्टर अदा करता था। वो फीमेल के क्लॉथ्स पहनता था और फिर स्टेज पे वो परफॉर्म करता था। और इसी तरह से जो शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज हैं उनमें भी जो फीमेल कैरेक्टर थी उनको स्टेज पर परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं थी और फीमेल की जगह एक मेल फीमेल का किरदार अदा करता था। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। लेस और नो यूज ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स।
कहते हैं कि जो क्लासिकल ट्रेजिडीज थे उनमें बहुत कम तादाद में सुपरनेचुरल एलिमेंट यूज होते थे या बिल्कुल यूज ही नहीं होते थे। ठीक है, आपको जो भी क्लासिकल ट्रेजिडीज मिलेगी उनमें आपको थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज में ब्लैक मैजिक भी मिलेगा, घोस्ट भी मिलेंगे, विचेस भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो ऑरिकल्स होते हैं, फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, वो भी आपको शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज में मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस शेक्सपियरियन और क्लासिकल ट्रेजिडीज के दरमियान। अगर आप लोगों को इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।